आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में 30 एक्टिव वॉइस के सेंटेंस दिए हुए हैं और इनके नीचे उनके पैसिव वॉइस के 4 संभावित आंसर ABCD दिए हुए हैं और हमें इनमें से करेक्ट आंसर चुनना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है द शेफ कुक्स डिलीशियस मील्स। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो भी सेंटेंस दिया है वो किस टेंस का है। तो यहाँ हम देखें द शेफ कुक्स डिलीशियस मील्स किस टेंस का है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा हुआ है और उससे पहले हमने किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट, इसके बाद आता है V1। और यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो हम क्या करते हैं, जो भी V1 है उसमें एस या ES लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुक्स में एस लगाए हुए हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या बनेगा, तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखें तो क्या है, मील्स है और ये उसके साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हम नीचे दिए गए ऑप्शन में देखते हैं डिलीशियस मील्स कहाँ दिया है। तो चारों ऑप्शन में हमें दिया हुआ है डिलीशियस मील्स चारों में है। तो अभी इसके आधार पर तो हम चुन नहीं सकते हैं, तो ये चारों में दिया हुआ है। इसके बाद क्या आता है, इस MR में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इस MR में से कोई एक वर्ब लगानी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ देखिए डिलीशियस मील्स क्या हो गया, मील्स ये हो गया हमारा प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं प्लूरल वर्ब R किस में है, तो सिर्फ हमारे ये फर्स्ट आंसर में हमें दिख रहा है R। तो ये क्या हो गया, डिलीशियस मील्स R। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद बाई का यूज़ करते हैं, बाई आ गया। और इसके बाद क्या, बाई के बाद सब्जेक्ट आता, तो ये सब्जेक्ट आ गया द शेफ। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए डिलीशियस मील्स आर कुक्ड बाय द शेफ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है द टीचर एक्सप्लेन द लेसन। अब ये किस टेंस का वाक्य है, यहाँ हम देखिए यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन्ड। मतलब ये क्या है, V2 है। V2 किस में आती है, V2 आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम वाज और वर का यूज़ करते हैं। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द लेसन। तो द लेसन हम देखें कहाँ कहाँ है, चारों सेंटेंस में, चारों में द लेसन है। तो द लेसन से तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद द लेसन हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम वाज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वाज इसी सेंटेंस में दिख रहा है, द लेसन वाज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एक्सप्लेन सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। तो ये आ गई हमारी द लेसन वाज एक्सप्लेन बाय। और इसके बाद बाय के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टीचर, द टीचर। तो ये द टीचर आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, द लेसन वाज एक्सप्लेन बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है द मैकेनिक इज रिपेयरिंग कार्स। तो ये सेंटेंस किस टेंस का है, इज रिपेयरिंग आ गया, मतलब हमारा ये काय का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका हम बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, कार्स। तो कार्स तो हमारा सभी में आ गया, कार्स। अब कार्स प्लूरल है तो इज MR में से हमें एक वर्ब यूज़ करना, प्लूरल है तो R ही आएगा। R यहाँ किस में दिख रहा है, ये तीनों सेंटेंस में R। तो ये तीनों में R दिख रहा है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बीइंग सिर्फ हमको एक ही सेंटेंस में दिख रहा है। तो क्या गया, कार्स आर बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ मेन वर्ब है रिपेयरिंग, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई रिपेयर्ड बाय। और इसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या है, द मैकेनिक। तो ये हो गया हमारा द मैकेनिक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, B, कार्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। नेक्स्ट सेंटेंस है द फार्मर विल हार्वेस्ट द क्रॉप्स। तो ये किस टेंस का वाक्य है,
यहाँ पे बिल के बाद V1 का यूज़ हुआ है, ये क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। तो चलिए अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हो द क्रॉप्स। द क्रॉप्स 4 ऑप्शन में है, तो द क्रॉप्स से तो हम नहीं समझ पाएंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बिल है, तो बिल तो सभी में आई है। लेकिन जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बिल के बाद हम बी का यूज़ करते हैं, और बी यहाँ हमें एक ही सेंटेंस में दिख रहा है इसमें। तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, द क्रॉप्स विल बी, और मेन वर्ब हार्वेस्ट है, उसका थर्ड फॉर्म हार्वेस्टेड बाय, और फिर बाय के बाद सब्जेक्ट क्या गया, द फार्मर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। नेक्स्ट सेंटेंस है द वर्कर्स वर कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज। द वर्कर्स वर कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज किस टेंस का वाक्य है, वर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट द ब्रिज, द ब्रिज हमारा 4 ऑप्शन में है। इसके बाद क्या आएगा, द ब्रिज सिंगुलर है तो हम बाज का प्रयोग करेंगे, तो बाज हमें यहाँ 2 में दिख रहा है, 1 और 2। और जब हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बीइंग का यूज़ करते हैं, तो बीइंग हमें सिर्फ इस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए, द ब्रिज वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द वर्कर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स। तो ये किस टेंस का वाक्य है, यहाँ पे देखिए हैज़ के बाद V3 का यूज़ हुआ है, मतलब ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाए तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट द प्लांट्स 4 ऑप्शन में है। इसके बाद क्या है, द प्लांट्स हमारा क्या हो गया, प्लूरल, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। तो हैव हमको कहाँ पे दिख रहा है, हैव हमको दिख रहा है ए में और सी में। और जब भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बीन का यूज़ करते हैं उसके बाद हैव के पास, हैव या हैज़ के बाद। तो यहाँ पे बीन इसी सेंटेंस में दिख रहा है, तो ये हो गया बीन। फिर मेन वर्ब हमारा वाटर्ड था, उसकी थर्ड फॉर्म भी वाटर्ड ही है। इसके बाद बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट हमारा द गार्डनर है तो द गार्डनर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट सेंटेंस है द कंपनी हैड मैन्युफैक्चर्ड स्मार्टफोन्स। तो ये किस टेंस का वाक्य है, हैड के बाद V3 का यूज़ हुआ, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट स्मार्टफोन्स 4 में आ गया। इसके बाद क्या है, वर्ब क्या, इसमें हम हमेशा ही क्या हेड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हेड 4 ऑप्शन में है तो 4 में आ गई। इसके बाद बीन का यूज़ किया जाता है, तो बीन हमें काय में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। हैड बीन स्मार्टफोन्स हैड बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी, और नेक्स्ट है ये वाला है स्मार्टफोन्स हैड बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। तो बाय दोनों में बाय आ गया, सॉरी इसमें यहाँ फर्स्ट वाले में बाय है और ये हमारे थर्ड वाले में बाय है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ पे द कंपनी दिया हुआ और यहाँ पे सिर्फ कंपनी दिया है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, स्मार्टफोन्स हैड बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आई कैन नॉट ड्रा दिस पिक्चर। तो यहाँ पे क्या मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हुआ है, और जब भी हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम जो भी मॉडल है उसके बाद हम बी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट दिस पिक्चर, तो 4 में है दिस पिक्चर, तो ये 4 में आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कैन का यूज़ कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे कैन नॉट है तो कैन नॉट हमारा इन 2 में यूज़ हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे हो गए रॉन्ग। अब इन 2 में देखते हैं हम, तो यहाँ पे है दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी, और यहाँ पे है दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय आई। तो यहाँ पे जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये जो हमारी प्रोनाउन हो उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आ गया मी और यहाँ पे आई, तो ये वाला सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। तो ये क्या हो गया, आई कैन नॉट ड्रा दिस पिक्चर का पैसिव वॉइस, दिस पिक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन बाय मी। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है रोहित हैड रिटन एन एसे ऑन पॉल्यूशन।
तो यहाँ पे देखिए ये किस टेंस का वाक्य है, यहाँ पे हेड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं पैसिव वॉइस का क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या हमारा उठाएंगे हम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा हमारा एन ऐसे ऑन पॉल्यूशन, एन ऐसे और इसके बाद जो प्रोपोजिशन लगा के उसके बाद जो दिया है सेंटेंस वो भी। तो ये क्या होगा एन ऐसे ऑन पॉल्यूशन, तो यहाँ पे चारों में है। अब इसके बाद अब यहाँ हेड है, तो हम देखते हैं किस सेंटेंस में हेड का यूज़ हुआ, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट का जब भी पैसिव बनाते हैं तो हेड के बाद हम बीन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेड का यूज़ कहाँ हुआ है, सिर्फ एक ही सेंटेंस में इसमें, बाकी के में तो यहाँ वाज हुआ है, यहाँ सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ हुई है, यहाँ पे हैव बीन यूज़ हुआ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये एन ऐसे ऑन पॉल्यूशन हैड बीन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय, और फिर ये बाय के बाद सब्जेक्ट हमारा रोहित आ गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी एन ऐसे ऑन पॉल्यूशन हैड बीन रिटन बाय रोहित। तो हमारा नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें यहाँ पे कैन से ही इसका शुरुआत करके पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ देखिए पहले में कैन है, दूसरे में कांट है, तो ये तो हमारा गलत हो गया क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें नॉट का यूज़ नहीं हुआ है। तीसरे में जो सी ऑप्शन है उसमें कैन दिया है, तो ये भी हमारा संभावित आंसर हो सकता है। और फोर्थ में ही कैन नॉट दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए और सी। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम सेंटेंस में देख लेते हैं हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है ही, वर्ब है कंप्लीट और ऑब्जेक्ट है हमारा द जॉब। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो इन दोनों सेंटेंस में हम देखते हैं। तो यहाँ कैन के बाद ही का यूज़ हुआ है, तो ये तो हो गया हमारा गलत। तो अभी एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास सी। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी में सबसे पहले कैन आ गया, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या द जॉब आ गया। मॉडल बनाते मॉडल वर्ब के हम जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी का यूज़ करते हैं, तो ये बी आ गया। फिर यहाँ पे जो कंप्लीट वर्ब दी है उसका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, फिर बाय, और यहाँ पे जो ही दिया है वो ही का हिम बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो गया। और बाद में बचा हुआ पार्ट क्या है, इन 3 वीक्स, तो ये आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी कैन द जॉब बी कंप्लीटेड बाय हिम इन 3 वीक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ही कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब कुड का यूज़ हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका पॉसिबल आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया द प्रॉब्लम। तो सब में चारों ही हमारे ऑप्शन में द प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, मॉडल वर्ब यहाँ पे कुड दिया है तो हमें कुड यूज़ करना पड़ेगा, तो चारों सेंटेंस में कुड भी दिया है। अब इसके बाद हैव का यूज़ हुआ है तो हमें हैव भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैव कहाँ है, तो हैव हमारा बी में और सी में है। तो ये 2 हो गए हमारे ऑप्शन, क्या हो गए, द प्रॉब्लम कुड हैव, और यहाँ भी द प्रॉब्लम कुड हैव। और जब भी हम कोई मॉडल वर्ब के बाद हैव का यूज़ होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वहाँ पर बीन का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है बीन। इसके बाद जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है सॉल्व्ड, फिर बाय, और जो ही है वो ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा, तो ये हो गया हिम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी द प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम लेट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लेट हमें 2 सेंटेंस में दिख रहा है, सी में और डी में। तो चलिए देखते हैं इन दोनों में सही कौन सा है। तो दोनों में लेट दिया है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे द पुअर है, दोनों में द पुअर दिया है। अब चूंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डी में यहाँ पे नॉट दिया है। इसके बाद हम बी का यूज़ करते हैं, तो ये बी आ गया। और फिर यहाँ वर्ब क्या है, इंसल्ट, उसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा इंसल्टेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हु विल हेल्प मी। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इस प्रकार के सेंटेंस जिनमें हु का प्रयोग हुआ है का पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाय हुम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे चारों सेंटेंस में बाय हुम
दिया हुआ है। इसके बाद क्या होता है, चूँकि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम बाय हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इन चारों सेंटेंस में देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आई किस सेंटेंस में है। तो यहाँ देखिए बाय हुम के बाद आई आ गया, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे बाय हुम के बाद बिल का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे अगले में बाय हुम के बाद वुड आ गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे बाय हुम के बाद आई आ गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा ये, तो ये क्या हो गया, बाय हुम, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर यहाँ पर जो मी है वो आई में चेंज हो गया। इसके बाद चूँकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या है, बिल के साथ बी का यूज़ करते हैं, तो ये बी आ गया। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या थी, हेल्प, उसका थर्ड फॉर्म हो गया हेल्प्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी, बाय होम विल आई बी हेल्प्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट सुनीता हेल्प हिम। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम लेट से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमें ए बी सी इन तीनों सेंटेंस में लेट दिख रहा है, ये चौथा तो हमारा समझो गलत हो गया। अब यहाँ पे जो भी लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है उसे लिखना होता है। तो यहाँ पर हिम है, तो हिम हमें इन दो सेंटेंस में दिख रहा है बी और सी में। तो हमारे पास दो ऑप्शन क्या हुआ है, बी और सी, तो लेट हिम। अब इस प्रकार के सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम बी का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में बी आ गया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ हेल्प है, उसका थर्ड फॉर्म आ गया हेल्प्ड। इसके बाद बाय, तो ये बाय आ गया। और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था, सुनीता, तो सुनीता आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, बी, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय सुनीता। नेक्स्ट सेंटेंस आई कैन हेल्प यू। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हुआ है। तो जब भी मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय बी का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू, तो चारों सेंटेंस में यू आ गया। इसके बाद मॉडल वर्ब देखें तो यहाँ पर कुड है, तो ये गलत है, और यहाँ भी कुड गलत है। तो ये हमारे पास क्या बचे, दो ऑप्शन। अब यहाँ पर यू कैन दोनों में आ गया, इसके बाद बी भी दोनों में आ गया। और यहाँ पे देखिए मेन वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई और यहाँ फर्स्ट हुई। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, यू कैन बी हेल्प्ड बाय, और जो आई है मी में बदल गया, क्या हो गया, यू कैन बी हेल्प्ड बाय मी। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई लाइक हिम। तो ये किस टेंस का वाक्य है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद V1 का प्रयोग हुआ, मतलब ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो चलिए अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, तो इनके केस भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, वर्ब है लाइक, और हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हिम को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो हिम का आई में चेंज हो जाएगा ही में। तो यहाँ हम देखते हैं चारों सेंटेंस में ही दिया हुआ है। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे क्या, पैसिव वॉइस बनाते समय। तो यहाँ पर अब हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, इसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, तो क्या वर्ब आएगी, इज, एम, आर में से इज ही आएगी। तो यहाँ पर इज हमको कौन कौन सेंटेंस में दिख रही है, एक बी में दिख रही है और एक डी में दिख रही है। तो इन दोनों में से ही कोई हमारा एक आंसर होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर बीइंग आ गया, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा ये, तो ही इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और इसके बाद बाई आ गए, और यहाँ पर सब्जेक्ट था आई। अब सब्जेक्ट क्या बाद में बाई के बाद जाएगा, तो ये काय में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये क्या हो गया, मी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, ही इज लाइक्ड बाई मी। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज कॉलिंग मी। तो ये किस टेंस का वाक्य है, यहाँ पर इज के बाद जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो चलिए अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट का में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लगा है, सब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा, आई। तो यहाँ पर आई हमारा चारों तीन सेंटेंस में दिया हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम देखते हैं इज, एम, आर में से कौन सी वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब।
तो यहाँ पे देखिए आई के साथ तो हम एम का यूज़ करते हैं तो ये आ गया, और यहाँ तो वाज का यूज़ है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ हैव का यूज़ है तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा ये आई एम, और इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का भी यूज़ करते हैं तो बीइंग आ गया। फिर यहाँ कॉलिंग मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म हो गया कॉल्ड, फिर बाय, और यहाँ ये सब्जेक्ट था सी यहाँ बाद में वाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया, काय में हो गया चेंज हर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बी, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हर। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है मोहन गेव मी अ पेन। तो ये किस टेंस का वाक्य है, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ हुआ है, मतलब ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हमें सब्जेक्ट केस में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा आई। तो आई हमारे तीनों सेंटेंस में दिया हुआ है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तो आई के बाद एम आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ आई के बाद हेड आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे ए पेन से शुरुआत हुई है तो ये हमारा ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है ए। क्या हो गया, आई वाज, आई के बाद वाज आ गया, यहाँ मेन वर्ब क्या, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है गेव, उसका थर्ड फॉर्म हो गया गिवन, इसके बाद ए पेन, इसके बाद बाय, और यहाँ पर ये बाय के बाद क्या गया मोहन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ए, आई वाज गिवन अ पेन बाय मोहन। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है डिड ही बाय दैट हाउस। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही सब्जेक्ट, बाय मेन वर्ब, और दैट हाउस हो गया हमारा क्या ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या बनेगा, तो चूंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दैट हाउस, तो इसको हमें सब्जेक्ट की जगह ले जाना है और इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दैट हाउस मतलब एक हाउस की बात हो रही है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होगी, या मतलब हमें बाज का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ इन तीनों सेंटेंस में देखते हैं, तो इसमें इज आया तो ये रॉन्ग, इसमें वर आया तो ये भी रॉन्ग, थर्ड में आया है वाज तो ये हमारा सही है। तो वाज दैट हाउस आ गया। इसके बाद क्या, मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ पे मेन वर्ब है वाई, उसकी थर्ड फॉर्म बॉट हो गई, फिर बाय, और यहाँ पर जो ही है उसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया, तो ही का क्या हो गया हिम। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सी, वाज दैट हाउस बॉट बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू वाटर द प्लांट्स। तो चलिए हम अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जिनमें इट इज़ टाइम टू आता है तो एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ टाइम फॉर। तो इन सेंटेंस में हम देखते हैं इट इज़ टाइम फॉर कहाँ है, तो हमें 20 ऑप्शन में दिख रहा है इट इज़ टाइम फॉर। इसके बाद क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट है द प्लांट्स, तो द प्लांट्स आ गया, फिर टू आएगा, इसके बाद हम बी का यूज़ करते हैं, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे वाटर्ड आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया बी, इट इज़ टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज शट द डोर। तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और काय से शुरू होगा, लेट से। तो यहाँ हमें चारों सेंटेंस में लेट दिख रहा है, चारों में आ गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट का क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा द डोर। तो द डोर को हमें पहले लिखना है, तो यहाँ पे तो डोर आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी डोर आया तो ये भी रॉन्ग। इन दोनों में से इसमें है द डोर, तो ये हो गया करेक्ट क्योंकि यहाँ भी डोर है। तो यहाँ पे हो गया लेट द डोर। इसके बाद हम बी का यूज़ करते हैं, और ये सट की तीनों फॉर्म सट ही होती है, तो ये आ गई थर्ड फॉर्म सट, लेट द डोर बी सट। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या पैसिव वॉइस बनेगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट ये हो गया हमारा द ग्लास, चारों सेंटेंस में द ग्लास आ गया। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो वाज या वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ तो आ गया हेड, ये रॉन्ग, यहाँ पे आ गया इज तो ये भी रॉन्ग, यहाँ पे आया हैज़ तो ये भी रॉन्ग। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है ये, द ग्लास वाज नेगेटिव है तो नॉट,
फिर ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, फिर बाय, और बाय के बाद क्या है, हमको ये सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, तो द बॉय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए, द ग्लास वॉज नॉट ब्रोकन बाय द बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर मॉडल वर्ब मे का यूज हुआ है, चूंकि ये एक ब्लेसिंग वाला सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो क्या बनेगा, तो इस प्रकार का सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमें मे से ही शुरुआत करनी पड़ती है, और यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दिया हुआ है। तो ये आ गया मे, इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट की जगह लिया है, तो यू आ गया। इसके बाद हम बी का यूज़ करते हैं, तो बी आ गया, मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज़ करते हैं। फिर मेन वर्ब ब्लेस, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई ब्लेस्ड, फिर बाय, और इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट क्या था गॉड, तो वो आ गया। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए, मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरीवन मस्ट रीड दिस बुक। तो यहाँ भी मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग हुआ है, मतलब हम बी का यूज़ इस सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो ये हो गया हमारा दिस बुक, चारों सेंटेंस में है। दिस बुक सिंगुलर है, लेकिन ये एक काय का सेंटेंस है, मॉडल वर्ब मस्ट से रिलेटेड सेंटेंस है, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, हमें मस्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटेंस में हमें दिख रहा है मस्ट यहाँ, तो ये हो गया दिस बुक मस्ट, और मॉडल वर्ब के साथ हम बी का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये बी आ गया। इसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे है रीड, उसका थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम होती, तो ये हो गया रीड, या रेड बोल सकते हैं हम, ये हो गया रेड। इसके बाद बाय, तो ये बाय आ गया, और इसके बाद एवरीवन, तो ये एवरीवन आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी, दिस बुक मस्ट बी रेड बाय एवरीवन। नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है यू हैव टू डू दिस इमिडिएटली। तो इस प्रकार के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जिनमें हैव टू का यूज़ हुआ है उनको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हम सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव आया, फिर टू आया, यहाँ पे डू V1 है, यहाँ पे दिस प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट का कार्य करेगी, और यहाँ पे इमीडिएटली क्या हो गया, इमीडिएटली हो गया हमारा एडवर्ब। तो चलिए अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट की जगह पहुँचेगा, तो यहाँ पे देखिए चारों सेंटेंस में दिस दिया हुआ है। इसके बाद क्या है कि दिस सिंगुलर है, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। तो हैज़ हमें इन दो सेंटेंस में दिख रहा है, फर्स्ट में दिस हैज़ और डी सेंटेंस में दिस हैज़। अब इसके बाद हमें टू का प्रयोग करना है, तो टू यहाँ पर हमें इसी सेंटेंस में दिख रहा है, डी में, फर्स्ट में यहाँ पर बीन आ गया, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन बचा है डी, दिस हैज़ टू। इसके बाद बी आता है, तो बी आ गया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये थर्ड फॉर्म डन आ गई, डू की थर्ड फॉर्म डन। इसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट यू, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहता है। इसके बाद इमीडिएटली ये आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा डी, दिस हैज़ टू बी डन बाय यू इमीडिएटली। नेक्स्ट सेंटेंस है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ पर मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट वंस प्रोमिसेस, तो वंस प्रोमिसेस ये आ गया हमारा चारों सेंटेंस में। अब यहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब दिया है, तो हमें मस्ट ही इसके बाद प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों में मस्ट दिया हुआ है, और जब भी मॉडल वर्ब का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद बी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बी आया, इसमें नहीं आया, तो ये तो रॉन्ग हो गया हमारा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वंस प्रोमिसेस मस्ट बी, और ये हो गया केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है डज ही लाइक दिस पेन। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, लाइक मेन वर्ब हो गई, और दिस पेन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट की जगह जाएगा, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हमें इसके साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, इज का। तो चलिए हम इन सेंटेंस में देखते हैं इज का प्रयोग क्या हुआ है।
बी और सी में, इन दोनों में हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इज दिस पेन और इज दिस पेन दोनों में आ गया। फिर ये लाइक वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म लाइक्ड आ गया। इसके बाद बाई आ गया, तो यहाँ भी दोनों में बाई आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही है, तो ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे तो वो काइम बदलेगा हिम में, ना कि हर में, तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी, इज दिस पेन लाइक्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज़ एनीवन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो ये किस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज़ या हैव का, और उस सेंटेंस में हम बीन का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। दिस क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब हैज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हैज़ हमें कौन कौन से ऑप्शन में दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखते हैं दोनों सेंटेंस को, हैज़ दिस क्वेश्चन और हैज़ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद हम बीन का भी यूज़ करते हैं। तो बीन यहाँ पे आ रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ये हैज़ दिस क्वेश्चन, इसके बाद बीन आया, फिर यहाँ पर आस्क्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसके बाद बाय, और फिर यहाँ पर एनीवन, तो ये आ गया एनीवन। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू राइटिंग दिस स्टोरी। तो ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसका है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो EMR में से कोई एक यूज़ करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस सेंटेंस में देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब हो गई, और दिस स्टोरी हो गई हमारा क्या, ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, मतलब इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज का कहाँ है, फर्स्ट में ए में है और सी में है, तो इन दोनों में से ये करेक्ट आंसर हमारा होगा। तो इज दिस स्टोरी यहाँ, और इज दिस स्टोरी दोनों है। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बीइंग दिख गया, तो मतलब इसमें बीइंग तो है नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ए, इज दिस स्टोरी बीइंग। और ये मेन वर्ब राइटिंग था, यहाँ थर्ड फॉर्म रिटर्न यूज़ हुआ, फिर बाय, और इसके बाद यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई एम टू सिंग ए सॉन्ग। तो इस सेंटेंस में एम टू का यूज़ हुआ है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें इज एम आर के बाद टू का प्रयोग हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, इसके बाद दी का यूज़ करेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो इस सेंटेंस में यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये फिर एम आ गया, फिर टू आ गया, यहाँ पर V1 दिया हुआ है सिंग, और ए सॉन्ग है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ए सॉन्ग को हम सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पहुँचाएंगे, तो ये चारों सेंटेंस में ए सॉन्ग दिया हुआ है। अब ए सॉन्ग सिंगुलर है, तो इसके साथ काय का प्रयोग होगा, इज का। तो यहाँ पर बी और डी दो ऑप्शन में हमें इज दिख रहा है। इसके बाद हमें टू का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर ए सॉन्ग इज टू, और इसमें भी ए सॉन्ग इज टू। लेकिन इसके बाद आता बी, यहाँ बी दिया हुआ है और यहाँ बी नहीं है, तो ये सॉन्ग सेंटेंस हो गया रॉन्ग। तो हमारे पास बी ऑप्शन में दिया हुआ ए सॉन्ग इज टू बी, फिर यहाँ सिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया सन, इसके बाद बाय, और यहाँ जो सब्जेक्ट आई था बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया, काय में बदल गया ये मी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, ए सॉन्ग इज टू बी संग बाय मी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।